वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से ब्रिक्स में भारत की स्थिति में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं और आज हम आपको यही बदलाव दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 से लेकर अब तक के सभी ब्रिक्स सम्मेलनों में शामिल हुए हैं और इससे पता चलता है कि भारत ब्रिक्स और दुनिया में बहुध्रुवीय व्यवस्था को कितना महत्व देता है। जबकि यूपीए सरकार के दौरान भारत को ब्रिक्स में सबसे कमजोर कड़ी बताया जाता था, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अक्सर यह सवाल उठाता था कि अर्थव्यवस्था की कमजोर बुनियाद के साथ क्या भारत को ब्रिक्स का हिस्सा बने रहना चाहिए। आज जिस तरह से भारत को ब्रिक्स के मंच पर एक मजबूत समर्थन मिल रहा है, वर्ष 2012 में हालात इसके बिल्कुल अलग थे, इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता था कि ब्रिक्स के 5 ताकतवर देशों में सबसे कमजोर कड़ी भारत है। उस समय ब्रिक्स संगठन में भारत के बदले इंडोनेशिया को शामिल करने की बातें हो रही थी। तब इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहा करते थे कि एफडीआई और नीतियों में बदलाव को लेकर भारत का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा निराशाजनक है। इसके लिए ब्रिक्स में भारत के स्थान पर इंडोनेशिया को रखना चाहिए। सोचिए, भारत के मुकाबले इंडोनेशिया एक छोटा सा देश है, लेकिन खराब आर्थिक नीतियों के कारण दोनों की एक साथ तुलना की जाती थी और इंडोनेशिया को भारत के मुकाबले बेहतर माना गया था। यूपीए की सरकार के दौरान एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता था जिसे कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, और इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब कोई सरकार अपने इरादों में कमियों की वजह से महत्वपूर्ण कानून और सुधार लागू नहीं कर पाती, महत्वपूर्ण बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाती। वर्ष 2013 में सभी ब्रिक्स देशों में चीन 9.3% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट यानी औद्योगिक विकास दर के साथ पहले नंबर पर था। भारत सिर्फ 2% ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर था। उस समय ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया जैसे देश भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। यह ग्राफ आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, आप इसे ध्यान से देखिए। भारत में महंगाई भी ब्रिक्स के सदस्य देशों में सबसे ज्यादा थी। वर्ष 2013 में चीन में महंगाई की दर करीब 2.1% थी, जबकि भारत में महंगाई की दर उस समय 9.3% से भी ज्यादा थी और यह सबसे ज्यादा थी। तब रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में भी भारत के मुकाबले महंगाई कम थी। वर्ष 2014 की शुरुआत में दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की पहचान की गई थी और भारत उनमें से एक था। बहुत पुरानी बात आपको नहीं बता रहा हूं, आज से सिर्फ लगभग 11-12 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं। 2018 तक भारत के खिलाफ छपने वाली ये तमाम हेडलाइंस बदलने लगी और तब भारत को ब्रिक्स देशों में एक उभरता सूरज लोग मानने लगे। सूर्य की तरह भारत उभरने लगा। उस समय भारत दुनिया भर की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। सोचिए, जिस भारत को वर्ष 2012 में ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी बताया गया, वही भारत 2018 आते आते ब्रिक्स के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण इंजन बन चुका था। पिछले कुछ वर्षों से भारत ब्रिक्स देशों में सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ रेट वाला देश है। पिछले साल वर्ष 2024 और 25 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की रफ्तार से बढ़ी और ये चीन, रशिया और साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा है। और अब आईएमएफ, मॉर्गन स्टैनले और एचएसबीसी जैसी वित्तीय संस्थाएं वर्ष 2014 के बाद भारत में आए नए संरचनात्मक सुधार और निर्णायक नेतृत्व के बड़े आर्थिक बदलावों की तारीफ कर रही है। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि दुनिया में चल रही आर्थिक मंदी के खिलाफ भारत एक संजीवनी की तरह है। मॉर्गन स्टैनले ने पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत को दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली मुख्य और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया गया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2024 में एक बयान दिया जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को बाकी के ब्रिक्स देशों के लिए एक उदाहरण बताया। और रशिया खुद भी एक सुपर पावर है, लेकिन वो भी भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहा है। और वर्ष 2013 में भारत की क्रेडिट रेटिंग के कम होने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, लेकिन आजकल भारत की रेटिंग लगातार बढ़ रही है और दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ हो रही है। क्रेडिट रेटिंग से यह पता चलता है कि किसी देश में कर्ज लौटाने की कितनी क्षमता है और इसी के आधार पर विदेशी निवेशक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत और भरोसेमंद होने का फैसला करते हैं। भारत के लिए खास बात कही जाती है कि एक समय था जब ब्रिक्स में भारत पर सबसे ज्यादा संदेह किया जाता था, भारत को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते थे और अब भारत को ब्रिक्स में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़ी ताकत के रूप में स्वीकार किया जाता है।